एक गांव में एक धनीराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना निर्धन था कि कई बार तो उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रहा था। वह अकेला था और उसके पास उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन धनीराम अपना काम करके जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक जादूगर दिखाई दिया, जहाँ पर उसको बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। धनीराम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने के लिए कहता है। धनीराम थोड़ा डरा सहमा सा आगे बढ़ता है। हाँ भाई, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? तभी धनीराम अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है और तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से वह पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने सारे दिन की मेहनत के बाद ही इतने पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता था। फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है। देखते ही देखते जादूगर उस रुमाल में रखे पैसों से एक पोटली बना देता है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन धनीराम की नजर अपने पैसों पर ही होती है। वह सोच रहा होता है कि उसे अब उसके पैसे मिलेंगे भी या नहीं। थोड़ी देर बाद ही खेल खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन धनीराम वहीं पर खड़ा हुआ जादूगर उसके पैसे लौटाएगा इस बात का इंतजार करता है। अब जादूगर भी वहां से जाने लगा। धनीराम उसके पीछे पीछे चलता है और कहता है, अरे जादू दिखाने वाले भैया, मेरे पैसे! लेकिन जादूगर पर धनीराम की बात का कोई असर नहीं पड़ता और वह चलता रहता है। अब धनीराम दुखी मन से जादूगर के पीछे न होकर अपने घर के रास्ते की ओर लौट जाता है। धनीराम घर आकर जैसे ही अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे। और जैसे ही धनीराम रुमाल खोलता है उसके पैसे दोगुने हो चुके होते हैं। धनीराम अब उस रुमाल को फेंक देता है और जश्न मनाता है कि उसके पास जो पैसे थे उससे भी अब दुगने पैसे उसके पास हैं। और जल्दी से खाना बनाने लग जाता है क्योंकि उसे सुबह से गए हुए अभी शाम हो गई थी और बहुत जोरों से भूख लगी थी। धनीराम खाना बनाकर और जल्दी खाना खा पीकर सो जाता है। सुबह उठकर जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है वह यह देखकर दंग हो जाता है। उसके पास तो एक ही जूते की जोड़ी थी, अब दो दो कैसे हो गई। अब धनीराम को यह समझते देर नहीं लगती कि जो रुमाल उससे उस जूतों पर गिर गया था वह रुमाल कोई साधारण रुमाल नहीं है बल्कि वह एक जादुई रुमाल है। अब इस रुमाल की शक्तियों की वजह से मुझे कोई भी अमीर होने से नहीं रोक सकता है। अब धनीराम मुस्कुराते हुए अपने उस रुमाल को लेकर एक सुनार की दुकान पर जाता है और उससे एक सिक्के की मांग करता है और वह सुनार धनीराम को वह सोने की अशर्फी दे देता है। उस रुमाल पर एक अशर्फी रखते ही वह 3 गुना बढ़ जाती है। यह देखकर वह सुनार भी दंग रह जाता है। सुनार की एक अशर्फी वापस करके धनीराम वहां से बाकी अशर्फियां लेकर वापस अपने घर चला आता है। वह सुनार जाकर इस बात को अपने राज्य के राजा को बता देता है। यह बात सुनते ही राजा अपने सैनिकों को भेजकर धनीराम को गिरफ्तार करके बुलवा लेता है और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसके ऊपर कुछ सोने की अशर्फियां रखता है और कुछ देर बाद तक वह देखता रहता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही अशर्फियां रखी होती हैं जितनी राजा ने रखी थी। अब राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी चीज रखने से वह दोगुना होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है, इसलिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। वह राजा धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डलवा देता है और उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। अगर मैं लालच ना करता तो वह रुमाल आज मेरे पास होता और मैं अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा होता, लेकिन मेरे लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, इसलिए हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है।
दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।